जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्री स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। सहजम कर्मम कौन्ते सदोषमपि न त्यज्यते। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुष्यति दुर्मेधाधृत्यः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम तिवादानिम त्रिगुणम श्रेणु में भरतवर्षभ अभ्यास द्रमते यत्र दुखांतः च निकषति। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू समझ सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और उससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। यत् दग्रे विस्मिवः परिणामेश मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तोक्मात् बुद्धि प्रसादजम। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के समान प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ और अपान में संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने में के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। इस तरह मेरी जिठानी और मैंने श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय पढ़कर मेरी सासू माँ को इस मृत्युलोक में हो रहे कष्ट से मुक्ति की प्राप्ति हुई और परम धाम को सिधार गए। हरे राम